अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में बताएंगे आपको। और जैसा कि आपको इस बोर्ड पे नज़र आ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे, कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये चारों मैं एक ही पेज पे एक ही बोर्ड पर करके दिखाऊंगी ताकि आपको इनके जो डिफरेंसेस हैं वो पता चले कि इनको सॉल्व करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है। Let's start with addition of fractions. Now look at this question number 1. Addition of fractions 7 upon 2 plus 3 upon 4. सबसे पहले तो ये आप देखें कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो उसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है। तो हम अब एडिशन करते हुए पहले डिनोमिनेटर्स को, या डी जो है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उसको सेम करेंगे। ये फर्स्ट रूल है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। अब डिनोमिनेटर को सेम करने का ये हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 आ रहा है, तो 2 को हम 4 बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं? आप इज इक्वल्स टू लिखेंगे, सेम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अब 2 के टेबल को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ये आपने छोटा सा लिखना है और इसको 4 ही रहने देंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4। अब जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है आप उसके न्यूमरेटर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, आप 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ये डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास आ रहा है 7 2 ज़ा 14 अपॉन 2 2 ज़ा 4, एडिशन का साइन, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4 1 ज़ा 4। अब जो रूल नंबर 1 था, डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो आपके डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ये रूल आपको याद रखना है, डी नेवर चेंज। इन एडिशन डी नेवर चेंज। अब हम जो ऊपर के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। 14 प्लस 3 17 आ रहा है, और डिनोमिनेटर क्योंकि चेंज नहीं होगा तो ये ऐड भी नहीं होगा, 4 एज इट इज एट, ठीक है। तो आपका आ गया है 17 अपॉन 4। नाउ अब 17 अपॉन 4 आ गया है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्ट आप आंसर नहीं दे सकते, इसको आपने करना है डिवाइड। डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, माइनस किया 1 आ गया, तो 4 होल नंबर 1 अपॉन 4, ये 4 जो है वो होल नंबर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4 होल नंबर 1 अपॉन 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक। एडिशन के बाद हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस माइनस कर देना। अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसका वही रूल है जो एडिशन का रूल है, यानी डी को सेम करना है। डी जो है, ये दोनों डी जो हैं ये सेम होने चाहिए, तभी आप ऊपर के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक तरीका मैंने आपको बताया था कि एक टेबल दूसरे टेबल में अगर आ रहा है तो उसको आप जो है वो किस तरीके से करेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका ये होगा कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो एक, दोनों के पास एक जैसे नंबर आ जाए। तो क्वेश्चन दोबारा कॉपी करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन आपने जरूर लगाना है। 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपलेस्ट रूल है। 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा और 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा। तो आप इस रूल को फॉलो करते हुए जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर, उसके न्यूमरेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब आपके पास आया है 7 5 ज़ा 35 अपॉन 5 8 ज़ा 40, साइन आपका यही रहेगा माइनस साइन। 2 8 ज़ा 16 अपॉन 5 8 ज़ा 40, ठीक है। अब आपका जो ये मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है।
अब एडिशन का भी यही रूल है, सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होते, डिनोमिनेटर आपका 40 ही रहेगा। और आप इन दोनों को कर देंगे माइनस, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 19/40 आ गया, ठीक है। अब इसकी दो सूरतें हैं, या तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब ये क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन केस अगर ये कैंसिल हो सकता तो हम इसको कैंसिल भी कर दें। नाउ अब मैंने आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस बताया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बताया है। आपने देख लिया कि दोनों के तरीके सेम हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों तरीके जो हैं ये आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में नहीं अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का अलग तरीका होगा, मैं आपको बता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आपको नजर आ रहा है, इज इक्वल्स टू लगाएंगे हम ये वाले नंबर्स को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप क्रॉस में कैंसिल करेंगे, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब कैंसिल करते हैं ना क्रॉस में, तो ये देखें जैसे ये मैंने इससे इसको कैंसिल किया 3 और 9। अब 3 और 9 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 हमने अपने माइंड में रखा, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, तो ये लिखेंगे भी आप ऑपोजिट डायरेक्शंस में। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे ये 3 है ये इधर लिख दिया, तो ये आपका तरीका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। आपने ये करना है जब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो लिखेंगे भी क्रॉस में। इसी तरह से 5 और 10, अब 5 और 10 जो हैं वो कौन से एक ही टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो 5 ही ऐसा नंबर है जिसमें 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो 5 आपने अपने माइंड में रखना है, यहाँ पर क्रॉस करना है। 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 1s are 5, 5 2s are 10, ठीक है। इसका कैंसिल करके आपने इस तरफ लिखना है, इसका इस तरफ, तो ये चारों तरफ के जो कैंसिलेशन है वो आपको अलग अलग नजर आ रहा है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ऊपर के नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6, तो 1/6 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही आपका आंसर है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस से मिलता जुलता है, ठीक है। जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिलते जुलते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन एक स्टेप डिवीजन में ज़्यादा है। वो क्या है, वो आप ये इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन आपको पास गिवन है, आपने इस क्वेश्चन को जब आप नीचे कॉपी करेंगे दोबारा तो एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, आपने ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब ये मल्टीप्लाई में ये साइन डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसके बाद वाली जो ये फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। ये जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह से कैंसिल कर रहे थे क्रॉस में, उस तरह से क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। 3 और 6 को कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, और ये दोनों जो हैं वो 1 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 7 और 10 कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये एज इट इज रहेंगे। नाउ 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20, 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो आपने डिवीजन करके इसको होल नंबर में आंसर करना है। 7 2s are 14, क्योंकि 7 3s are 21 हो जाता है, 21 बड़ा हो जाएगा, छोटा नंबर लेना है आपने। 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। 2 होल नंबर ये न्यूमरेटर बनेगा एंड देन इट विल बी द डिनोमिनेटर, तो आप इस तरह से लिखेंगे 2 होल नंबर 6/7, आपका ये आंसर होगा। होप कि आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। और
नेक्स्ट टाइम जो है जब भी आप फ्रैक्शंस के साथ आप सम्स करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।